हुकूमत का फैजाबाद में जारी धरने के कायदीन से मुज़ाकरात का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी को फौरी तलब कर लिया। धरना देने वालों से मुज़ाकरात करने की हिदायत। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की रिच नजर नहीं आ रही। यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद, यू नो व्हाट कियोस इज हैपनिंग इन द ट्विन सिटी। दोनों शहर चौक हुए हुए हैं। नवंबर है, वही भीगा भीगा सा, वही तहरीक लब्बैक है। मुतालबात उनके जायज हैं, जो नामूस रिसालत को लेकर के वो धरना, उनके मुतालबात माने एंड लेट द कियोस एंड। आपको क्या तक बात है इस्लामाबाद में धरनों की? देखें, ये वो जो खादिम रिजवी साहब कर रहे हैं, उनका बेसिक जो मुतालबा है वो दुरुस्त है, लेकिन तरीक़ाकार में फ़र्क होना चाहिए। तरीक़ाकार ये नहीं होना चाहिए कि आप जाके कोई तोड़ फोड़ करें या वहाँ पे कन्फ्रंटेशन करें। एहतजाज करें एक जगह पे बैठ के, ग्राउंड के अंदर आके आप एहतजाज। और जो उनके कारकुनों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है, उनके कारकुनों को भी तो ऐसे मारा। आप या फिर मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आपको मैं भाई बुलाती हूँ ऑफ द रिकॉर्ड भी, इस टीवी के अलग भी, तो मैं आपसे लिबर्टी ले सकती हूँ। आप याद करें यावर भाई कि जब तहरीक लब्बैक ने नून लीग के टाइम पे धरना दिया था तो इमरान खान साहब कहते थे मेरा दिल करता है मैं इनके साथ जाके बैठ जाऊं, क्योंकि इनकी जायज मुतालिबात है। आज आप उन्हीं के कारकुनों के ऊपर इस तरह से जुल्मों से तम कर रहे हैं। उनको अपेरेंटली अपना डेमोक्रेटिक राइट, और आप मान रहे हैं कि उनकी जो शर्त है वो ठीक है। मुतालबा क्या है? वो फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क बदर करना चाहते हैं ना, क्या चीज रोक रही है? मुल्क बदर करें। देखें, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आपने ये चीज़ें लेकर और आपने देखने के इंटरनेशनल नॉर्म्स के आपको क्या कहते हैं। आप फ्रांस के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? आया आप हर चीज़ को एक गो के साथ ख़त्म करने के लिए तैयार हैं? आया यू स्ट्रॉन्ग इनफ इकोनॉमिकली आप इसको लें? किया फ्रांस के सदर ने, बनता था कि मुसलमानों में से कोई तो आगे आए, कोई तो उठे और आकर एहतजाज करे। अब अल्लामा साहब के दोस्तों, अल्लामा साहब के साथियों, उनके कारकुनों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने 1-1.5 महीना एहतजाज के लिए इंतजार किया कि चलो कोई तो बाहर निकलेगा और हम उसके पीछे चल पड़ेंगे। कोई नहीं निकला। और वाकई उनकी ये बात ठीक है, कोई और सियासी जमात बशमूल ये जो मजहबी जमातें हैं, सो कॉल्ड जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, इनमें से कोई नहीं निकला। हुर्मत रसूल के लिए कोई नहीं निकला। हाँ, वोट को इज्जत दिलवाने के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि अपने इक़्तिदार का खतरा था ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए कोई नहीं निकला। तो इन्होंने कहा कि हम जो है वो इंतजार करते रहे, तरीके लब्बैक वाले, कोई नहीं निकला तो हम निकल पड़े। तकरीबन 48 घंटे हो जाएंगे कुछ देर के बाद इस्लामाबाद शहर में इंटरनेट सर्विस को बंद हुए और यहाँ पे तहरीक लब्बैक का जो है वो एक बड़ा इज्तिमा रावलपिंडी से कल आया और उसके बाद तमाम रात जो है वो झड़पें होती रहीं पुलिस के साथ। उसके बाद इंटरनेट की सर्विसेज का ऐलान हुआ कि वो सुबह तक मुअत्तल रहेंगी। रात को जो झड़पें हुई जो सुबह तक जारी रहीं, उसमें पुलिस के एहलकार भी जख्मी हुए और मुजाहिदीन भी जख्मी हुए। अच्छा, तमाम दिन हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर ना कल ना आज मतलब है कि कोई हुकूमती वजीर या कोई और शख्सियत जिनसे भी राब्ता हुआ उन्होंने इस पर बात नहीं की। उसके बाद यकीनन वजीर आजम के ये नोटिस में था। ये यहां से इस वक्त जो मुजाहिरीन है, तकरीबन आप समझेंगे जो रेड जोन का इलाके हैं वहां से कोई 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे, 2.5-3 किलोमीटर आप समझ लें। उसके बाद फिर रेड जोन स्टार्ट होता है, तो वहां पर फिर मुजाहिरीन बैठ गए। अच्छा, फिर ये हुआ दिन में आज के एक बड़ा ग्रुप जो है उसने वजीर आजम को ये कहा कि जी आप इन पे सख्ती करें और ये तो ऑपरेशन करके हटा था। इस दौरान गालिबन जो वजीर आजम का खुद अपना ये ख्याल था और जहां तक मेरी इत्तलात है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बात ही आई कि आप मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल करें। और क्योंकि रात को पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे और मुजाहिरीन भी जख्मी हो गए थे और बड़ी तादाद में जो मुजाहिरीन मौजूद हैं, तो मुनासिब भी है कि आप मुज़ाकरात करें। तो इमरान खान साहब खुद भी मुज़ाकरात के जरिए मामलात को तय करने के ख्वाहिशमंद थे।